नमस्कार। कक्षा 11 संस्कृत निर्झरा का चतुर्थः पाठ है जंगमस्याति प्रयोगः। इसके पहले दृश्य का हिंदी पहले वीडियो में कर दिया था। आज द्वितीय दृश्यम है, द्वितीयम अर्थात दूसरा दृश्य, और यह जो किताब है उत्तराखंड बोर्ड की है। तो चलिए देखते हैं द्वितीय दृश्य को। स्मिता पाकशालायाम अस्ति। स्मिता पाकशाला अर्थात रसोई में है। प्रणवः पठनम अस्ति। प्रणव यानी कि उसका बेटा पढ़ रहा है। हरीशः यानी कि स्मिता का पति जंगमे निमग्नः। जंगम यानी कि दूरवाणी या फोन में क्या है, निमग्नः, निमग्न है, डूबा हुआ है। स्मिता शृणोति खलु भवान। भवान आप, खलु निश्चित ही, शृणोति सुन रहे हो। भो न शृणोति किम। भो हे न शृणोति किम, नहीं सुन रहे हो क्या। शृणोति सुन रहे हो, किम क्या। हरीशः स्वजंगम यंत्रम। स्व अपने, जंगम यंत्रम यानी कि अपने मोबाइल को या दूरवाणी को आसंदम अक्षि अधिक्षिपति। आसंदम, आसंदम का अर्थ होता है कुर्सी पर या वह स्थान जहाँ बैठा जाता है उस पर। अधिक्षिपति यानी कि रख करके। किम अस्ति क्या है। स्मिता कह रही है गृहे घर में द्विदलम, द्विदलम यानी कि दालें, शर्करा चीनी, चाय चूर्णादिकानि और चाय पत्ती आदि, च और वस्तूनि वस्तुएं, समाप्तान जातानि समाप्त हो गई हैं। गच्छतु जाओ, शीघ्रम जल्दी, जल्दी जाओ। आपणात आनयतु, आपणात बाजार से, आनयतु लाओ। हरीशः आपणम प्रति गच्छति। हरीश आपणम बाजार की प्रति ओर गच्छति जाता है। प्रणवः प्रणव क्या करता है। सनेह मातुः पार्श्वे स्थितां जंगम वाणीं नीत्वा शौचालयं प्रति गच्छति। सनेह धीरे से, मातुः माता के, पार्श्वे पास से, स्थितां रखे गए, जंगम वाणी, जंगम वाणी यानी कि फोन को, नीत्वा ले करके, शौचालयम शौचालय के प्रति ओर, गच्छति जाता है। वो धीरे से अपने माँ के पास में स्थित फोन को लेकर के शौचालय की ओर जाता है। इतने में प्रीतिः, प्रीति आती है। मंचे प्रविश्य, मंच पर प्रविश्य प्रवेश करके। नमो नमः भगिनी, हे भगिनी, हे बहन, नमो नमः तुम्हें नमस्कार है। किम करोति, किम क्या, करोति कर रही हो। स्मिता भोजनस्य सज्जां करोमि। भोजनस्य भोजन की, सज्जां तैयारी, करोमि कर रही हूँ। किंतु द्विदलम समाप्तम अस्ति। किंतु द्विदलम यानी कि दाल, समाप्तम अस्ति समाप्त हो गई है। आगच्छतु तावत, तावत तब तक, आगच्छतु आओ। चाय निर्माणम करोमि मैं चाय
निर्माणम यानी कि बनाती, बनाने का, करोमि कार्य करती हूँ। स्मितेन हासेन, और स्मिता हासेन हंसते हुए कहती है, अरे शर्करा चाय चूर्णम अपि समाप्तम एव अस्ति। अरे शर्करा यानी कि चीनी, चाय चूर्णम और चाय पत्ती, अपि भी समाप्तम समाप्त, एव अस्ति समाप्त ही हैं। यानी कि चाय पत्ती और चीनी क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, यानी कि खत्म हो गई है। अब आगे प्रीति कह रही है, चिंता नास्ति, चिंता मत करो यानी कि मत सोचो। स्मिता कह रही है, प्रणवस्य पिता शीघ्रमेव आगमिष्यति। प्रणवस्य प्रणव के पिता शीघ्रमेव जल्दी ही आगमिष्यति आने वाले हैं, यानी कि वो बाजार गए हैं और बाजार से जल्दी आने वाले हैं। तिष्ठतु बैठो, तावत तब तक तुम क्या करो, बैठो। आसंदम यच्छति, आसंदम, आसंदम का अर्थ होता है कुर्सी, यच्छति देती है उसे बैठने के लिए। हरीशः मंचे प्रविश्य, मंच पर, प्रविश्य प्रवेश करके, कर्णम दत्वा, कर्णम का अर्थ होता है कान, दत्वा दे करके, यानी कि कान दे करके अर्थात कान लगा करके। शौचालयात ध्वनिः आगच्छति, शौचालयात शौचालय से, ध्वनिः आगच्छति आवाज, आगच्छति आती है। अब कैसी आवाज आ रही है, हन्यताम, हन्यताम, हन्यताम का अर्थ होता है मार दिया जाता है या नष्ट हो जाता है। हन्न धातु से हमारा हन्यताम बना है, तो हन्न धातु का अर्थ होता है मारना या नष्ट होना। हन्यताम, हन्यताम मार दिया जाता है, मार दिया जाता है। भूसुंडीम उत्थापयतु, भूसुंडीम, भूसुंडीम एक पारंपरिक हथियार है, तो उसके हाथ, अपने हाथ से वह भूसुंडीम उस पारंपरिक हथियार को उत्थापयतु उठा करके, अरे तत्र माँ गच्छ, अरे तत्र वहाँ, माँ गच्छ मत जाओ। ये कौन कह रहा है, हरीश कह रहा है कि अरे वहाँ मत जाओ, क्योंकि शौचालय से क्या है, कुछ आवाजें आ रही हैं। अब आगे क्या कह रहा है, अग्रे विस्फोटकम अस्ति, अग्रे यानी कि सामने, विस्फोटकम अस्ति विस्फोट वाली क्या है, सामग्री है। यह सामने क्या है, हमारे आगे क्या है, विस्फोट होने वाला है। सर्वे सभी, स आश्चर्येण, स आश्चर्येण आश्चर्यपूर्वक, शौचालय द्वारम उद्घाटनस्य चेष्टां कुर्वन्ति, शौचालय के द्वारम द्वार को, उद्घाटनस्य खोलने की, चेष्टाम चेष्टा या इच्छा, कुर्वन्ति करते हैं। सहसा अचानक से, द्वारोद्घाटनम भवति, द्वारोद्घाटनम दरवाजा, उद्घाटनम खुलता, भवति है। सहसा अचानक से द्वार खुलता है। ततः तब, प्रणवः आगच्छति, प्रणव आता है, शौचालय के अंदर से प्रणव आता है। हरीशः सभीतम, सभीतम भयपूर्वक, भीत का अर्थ होता है डरना या भय, भयपूर्वक, किम करोति भवान, किम क्या, करोति कर रहे हो, भवान आप, वो प्रणव से प्रश्न पूछता है कि आप क्या कर रहे हो। प्रणवः
शंका समाधानम, अपनी शंका का समाधान कर रहा हूँ। मम उदरे, मम मेरे, उदरे पेट में, काचित वेदना अस्ति, काचित कोई वेदना पीड़ा आसीत थी, मेरे पेट में कोई पीड़ा थी यानी कि दर्द हो रहा था। तस्या एव निराकरणम, तस्या उसका ही, एव ही निराकरणम मैं निराकरण कर रहा था। अब आगे क्या कह रही है वह, हरिसह सक्रोधम, क्रोधपूर्वक, स्वहस्तस्य अपने हाथ से, चाय चूर्णम शर्करा च, चाय पत्ती और च और शर्करा चीनी को, भूमौ निक्षिप्य भूमि पर निक्षिप्य रख करके, प्रणवम ताड़यति प्रणव को पीटता है। इति इस प्रकार का अभिनयम करोति अभिनय करता है। इदानीम इस समय, शौच काले अपि यानी कि शौच के समय भी, जंगम वाणीम विना न स्थातुम शक्नोषि, जंगम वाणी के बिना यानी कि मोबाइल के बिना, न स्थातुम शक्नोमि तुम स्थित रहने में या शौच करने में, न शक्नोषि सक्षम नहीं हो। शंका समाधानाय अपि ते जंगमः आवश्यकः, शंका समाधान के लिए, अपि भी ते तुम्हें, जंगमः आवश्यकः मोबाइल आवश्यक है। तस्य दक्षिण हस्तात् जंगमम गृहीत्वा, तस्य उसके दक्षिण हस्तात् दाहिने हाथ से, जंगमम गृहीत्वा मोबाइल को, गृहीत्वा पकड़ करके, तस्य हस्तम तस्य उसके हस्तम हाथ को, धृत्वा दृढ़ता से, बलात् बलपूर्वक, कर्षति खींचता है। उसका पिता क्या करता है हरीश, उसके हाथ को धृत्वा मजबूती से और बलात् बलपूर्वक कर्षति खींचता है। और क्या कह रहा है, पठनाय चल पढ़ने के लिए चल, तत्र उपविश तत्र वहां, उपविश बैठ, कर्षति खींचता है। प्रणवः सबाष्पम, क्योंकि प्रणव क्या कर रहा है, अब उसको रोना सा भी आ रहा है, तो सबाष्पम, सबाष्पम का अर्थ होता है लंबी सी सांस लेकर के। कह रहा है, इदानीम तु हस्त प्रक्षालनम अपि न अभवत्, इदानीम तु इस समय तो, हस्त प्रक्षालनम हाथ धोना, प्रक्षालनम का अर्थ होता है धोना और हस्त का अर्थ होता है हाथ। मैंने क्या है, हाथ भी नहीं, अपि भी, न अभवत नहीं धोए, मैंने अपने हाथ भी क्या है नहीं धोए। हरिसा हा धिक, हा आह, अरे धिक धिक्कार है, छी गच्छ जाओ, प्रक्षालनम कुरु हाथ धो। प्रणवः सबाष्पम, प्रणव सबाष्पम लंबी सांसें लेते हुए या सिसकते हुए, हस्त प्रक्षालनस्य हाथ धोने का, अभिनयम करोति अभिनय करता है। अब वो क्या करता है, हाथ धोने का अभिनय करता है। अब आगे क्या हो रहा है, स्मिता, स्मिता आपणात् आनीतानां वस्तूनां पर्यवेक्षणं कुर्वति, आपणात् बाजार से, आनीताम लाई गई, वस्तूनां वस्तुओं का, पर्यवेक्षण कुर्वति करती है, यानी कि थैले में से सामान को देखती है, निकालती है। शर्करा चाय चूर्णादिकम च, शर्करा चीनी, चाय चूर्णादिकम च और चाय पत्ती को, महानसे नयति
महानसे रसोई में या किचन में नयति ले जाती है। चायम चौ वितरति, चौ और चायम वितरति, चाय को वितरित करती है यानी कि बना करके देती है। और कह रही है भो, अरे द्विदलम कुत्र अस्ति, दाल कहाँ है, कुत्र कहाँ, अस्ति है, दाल कहाँ है। हरीशः, हरीश कह रहा है अरे विस्मृतम, अरे विस्मृतम, मैं क्या हूँ, भूल गया हूँ। विस्मृतम का अर्थ होता है भूल जाना। तदेवम अहम चिंतयामि स्म, तदेवम तभी, अहम मैं, चिंतयामि स्म सोच रहा था कि, किम विस्मृतम मया, क्या विस्मृतम भूल गया हूँ, मया मेरे द्वारा, यानी कि मैं कौन सा सामान लाना भूल गया हूँ। स्मिता तौ अन्वधानताया एव कारणम अत्र मन्ये गता ते बुद्धि। तौ तुम्हारी, अन्वधानताया लापरवाही, अन्वधानतया का अर्थ होता है लापरवाही, एव ही कारणम अत्र, अत्र यहाँ, कारण यहाँ, मन्ये गता ते बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि क्या है, विचार करना भूल गई है। यानी कि इस लापरवाही के कारण तुम्हारी बुद्धि क्या है, विचार करना भूल गई है। गच्छतु जाओ, इदानीम इस समय, त्वरितम एव द्विदलम आनयतु, त्वरितम शीघ्रता से, जल्दी से, एव ही द्विदलम दाल को, आनयतु लायो, लाओ। बुदबुदायति और अपने ही मुंह से बुदबुदाती है। अनेन यंत्रेण अपहृता अस्य जनस्य बुद्धिः, अनेन यंत्रेण, अनेन इस यंत्रेण, यंत्र ने ही, अपहृता अपहरण कर लिया है या बुद्धि का नाश कर दिया है, अस्य इस जनस्य बुद्धिः, इस जन की, इस व्यक्ति की बुद्धि को, अपने पति को कह रही है कि इस मोबाइल के कारण ही इस व्यक्ति की बुद्धि क्या हो गई है, अपहृत हो गई है। अब इतने में मंच पर आता है जंगमः, दूरवाणी यानी कि मोबाइल। सट्टहासम, अट्टहास करता हुआ, हंसता हुआ, हा हा हा। मया पंगुकृताः जनाः, मया मेरे द्वारा, पंगुकृता, पंगुकृता कर दिया गया है, जनाः लोगों को, मेरे द्वारा वह लोगों को क्या कर दिया गया है, पंगु कर दिया गया है। पंगु का अर्थ होता है यानी कि मेरे बिना व्यक्ति क्या है, अब रह नहीं पा रहा है। और फिर क्या कह रहा है, बुद्धि में वर्धते नित्यम मानवानां विनश्यति, चिंतिताः मत्कृते ते अपि येषां नास्ति स्वयं मतिः। और थोड़ा शब्द का अर्थ देखते हैं इसमें। बुद्धिमेर का अर्थ होता है समझदार या अक्लमंद। वर्धते का अर्थ होता है बढ़ना। नित्यम का अर्थ होता है हमेशा। मानवा नाम का अर्थ होता है मनुष्यों का। विनश्यति का अर्थ होता है विनाश करना। चिंतिता का अर्थ होता है सोचना, चिंता या परेशान। मत्कृते का अर्थ होता है मेरे द्वारा। तेयपि का अर्थ होता है वे भी। येषाम का अर्थ होता है इनका या उनका। नास्ति का अर्थ होता है नहीं है। स्वयं का अर्थ होता है अपने आप। और मतिः का अर्थ होता है बुद्धि। अब मोबाइल क्या कह रहा है, मत कृते, अन्वय करते हुए चलेंगे हम। मत कृते मेरे द्वारा, चिंतिता सोचा गया था, मेरे द्वारा सोचा गया था कि नित्यम हमेशा, बुद्धिमेर समझदार या अक्लमंद। बुद्धिमेर का अर्थ होता है समझदार या अक्लमंद। मानवानाम मनुष्य, नित्यम हमेशा, वर्धते अपने ज्ञान को क्या करेगा,
बढ़ाएगा। भाई मेरे द्वारा तो ये सोचा गया था कि मनुष्य हमेशा अपने ज्ञान को क्या करेगा, मेरे द्वारा बढ़ाएगा। अब है तेयपि, वे भी स्वयं मतिः, अपने मति को, विनश्यति, अपने मति को का क्या कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। अपनी बुद्धि या सोच का क्या कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। ये शाम, वे भी स्वयं मतिः, स्वयं ही मतिः, अपनी बुद्धि का विनश्यति, नाश कर रहे हैं। भाई मैंने तो ये सोचा कि मेरे द्वारा वो अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, लेकिन वे स्वयं ही अपनी बुद्धि का क्या कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। तो ये हमारा द्वितीय दृश्य का हिंदी अनुवाद हुआ। अब तीसरे दृश्य का हिंदी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।